Good morning, students. Students, today we will start a new chapter from our GK book. Chapter number is 31 and the chapter name is Famous Quotations. Okay, so let's start our video. First famous quotation we have from Pandit Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of India. He said, आराम हराम है. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें क्या स्लोगन दिया था? उन्होंने बोला था आराम हराम है. Okay, now move to the next famous quotation from William Shakespeare. William Shakespeare was born in 1964 and died in 1616. Was the famous dramatist and poet of England. अब विलियम शेक्सपियर कौन थे? ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं और वो इंग्लैंड के पोइट थे. उनकी एक बहुत ही बेटा फेमस ट्रेजेडी है हैमलेट. उसमें से एक कोटेशन है, Frailty, thy name is woman. Frailty means होता है weakness. Okay, thy जो है काकिक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है योर. तो उन्होंने जो है इसमें कहा है कि वीकनेस बताई कि लेडीज आर वीक, विमेन आर वीक, पर ऐसा सच कुछ भी नहीं है. ये स्टोरी के कॉन्टेस्ट में उन्होंने बात बोली थी, स्टोरी से रिलेट करते हुए. ठीक है, तो ये उनकी फेमस कोटेशन मानी जाती है हैमलेट से कि फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन. एक्चुअल में ये दोबारा से बता रही हूँ, ये एक स्टोरी से रिलेट करते हुए है. आई कांट स्टोरी इन दिस स्लाइड बिकॉज बहुत बड़ी कहानी है, वो फेमस ट्रेजेडी है. नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू डिस्कस. ओके, इन अदर वर्ड्स अगर इसको समझे तो वुमेन की लॉयल्टी से रिलेट करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी. ओके, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. जूलियस सीजर. जूलियस सीजर जो थे वो रोम के जनरल थे. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, whom the gods love die young. Now what is the meaning of this statement? इसका मतलब बेटा ये है कि भगवान जिनको ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, उनको जल्दी अपने पास बुला लेते हैं. तो सिंपल के अच्छे लोग जो है वो सबको ही अच्छे लगते हैं. Now move to the next one. Next famous quotation from John Milton. बेटा आपकी बुक में जो दे रखा है वो जॉन हिल्टन दे रखा है. जॉन हिल्टन की ये जो कोटेशन है वो मैच नहीं कर रही. ठीक है, जॉन हिल्टन की ये कोटेशन नहीं थी, बेटर टू रिगेन इन हेल्थ देन टू सर्व इन हेवन. ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था. ये स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन की और उनकी बुक पैराडाइज लॉस्ट में है, उसमें है ये बात बोली गई है. सो आई हैव चेंज द नेम. सो जॉन हिल्टन नहीं है, वो जॉन मिल्टन है. तो एक बार दोबारा से ये जो स्टेटमेंट है उसको मैं रीड कर देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन the meaning of this statement, this famous quotation. Better to reign in hell than to serve in heaven. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप हेवन में सर्व करें, उससे अच्छा है कि आप हेल में रूल करें. मतलब जो सिंपल वर्ड में है, बी लाइक अ किंग इन द हेल than to serve somebody as a slave in heaven. So we can say it is meaning that it is better to be in a bad place than rule over the place rather than to go to a good place and work like a servant there. मतलब कहीं पर आप स्लेवरी करें, चाहे वो जगह बुरी ही क्यों ना हो, चाहे वो जगह अच्छी ही क्यों ना हो, तो जो है वो फ्रीडम करना और अपना फ्रीडम करना, अपने अकॉर्डिंग, जो अपने स्टैंडर्ड, अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करना, किसी भी चाहे वो वर्स्ट प्लेस ही क्यों ना हो, वो ज्यादा बेटर है. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बात थी. और दोबारा बोल रही हूँ, जॉन मिल्टन है और ये उनकी बुक फेमस बुक है पैराडाइज लॉस्ट, उससे ये कोटेशन ली गई है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. सर विंसेंट चर्चिल. अब विंसेंट चर्चिल के बारे में फेमस कोटेशन, ये कोटेशन है, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. अब जो सर विंसेंट चर्चिल थे वो जो है he was a former prime minister of United Kingdom. तो उस टाइम में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि I have nothing to offer but
blood, toil, tears and sweat. अब now what is the meaning of this phrase? इसका the meaning of this phrase means a lot of effort, hard work, determination and suffering went into getting a job done. यानी कि किसी भी काम को करने के लिए अपनी हार्ट, अपना सोल, सब कुछ उसमें लगा देना होता है. यानी कि वी हैव टू डू हार्ड वर्क इफ वी वांट टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ. ठीक है, तो उन्होंने जो है अपने उस टाइम में, इलेक्शंस के टाइम में या अपनी स्पीच के टाइम में ये बात उन्होंने बोली थी. नाउ मूव टू द जॉन क्रेन. There is no future in any job. The future lies in the man who holds the job. अब उन्होंने क्या कहा था? There is no future in any job. कि किसी भी जॉब में फ्यूचर नहीं है. फ्यूचर, अगर हम किसी भी जॉब की या किसी प्रोफेशन की बात करें कि दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन इज वेरी गुड एंड दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन इज वेरी बैड, ऐसा कुछ नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वर्क में या उस डेजिग्नेशन के लिए, उस प्रोफेशन के लिए वो पर्सन कितना हार्ड वर्क करता है, कितना स्मार्ट वर्क करता है, कितना डिटर्मिनेशन अपना उसमें लगाता है. दैट थिंग मैटर्स अ लॉट. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फेमस कोटेशन बाय जॉर्ज क्रेन. नाउ मूव टू द अगेन अ वेरी वेल नोन लिटरेरी पर्सन, फ्रांसिस बेकन. Some books are to be tasted, others are to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Now what is the meaning? In the statement, Francis Bacon is saying that only the most significant, truthful, useful and worthy books should be chewed and digested. If they are practically useless or lacking in truth, they should ओनली बी टेस्टेड. कहने का मतलब ये है कि अगर वो बुक अच्छी है, वो बुक एक वर्डफुल है, जो कहना चाहिए यूजफुल है, प्रैक्टिकली यूजफुल है, बहुत ट्रूथफुल है, यूजफुल है, सिग्निफिकेंट है, तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की, उसको बिल्कुल अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए. और अगर वो इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है, सुपरफिशियल है, लैकिंग इन ट्रूथ है, तो सिर्फ उसको एक हल्की से उसमें गो थ्रू कर लेना चाहिए. तो बुक्स कैसी है और उसकी इम्पोर्टेंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है उनको पढ़ना चाहिए. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, जॉन कीट्स. जॉन कीट्स की बेटा अगेंस्ट एक बहुत फेमस लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, truth is beauty, that is all ye know on earth, all ye need to know. ye means होता है you, ये भी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है. अब जॉन कीट्स ने जो है ये कहा है कि जो ब्यूटी है वो ट्रूथ है एंड ट्रूथ इज ब्यूटी. नाउ आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस लाइन फॉर यू. So students, from the statement, Keats tells us that the real beauty is truth and nothing more, and truth alone is the beautiful one. The beautiful objects we consider so of this world, such as flowers, are not really beautiful. कहने का मतलब है जो truth है, जो सच्चाई है, वो eternal है, everlasting है. ठीक है, अब जो चीजें, ब्यूटी जो है कभी भी फिजिकल अपीयरेंस से ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, कि जो चीज दिखने में हमें अच्छी लग रही है वही है. जो सच में सुंदर है वो हमेशा ही खूबसूरत रहेगा. जैसे एक माँ और एक बेटे का रिलेशनशिप, ठीक है, माँ का जो लव है, जो अफेक्शन है, चाहे वो किसी भी एज में आ जाए बेटा, वो उसके लिए हमेशा ही जो एक बच्चा ही रहेगा और वो हमेशा एक ब्यूटीफुल ही रहेगा, हमेशा एक ट्रुथ में ही रहेगा, तो वो ब्यूटीफुल है. ठीक है, ऐसे ही जो मदर नेचर है वो हमेशा हमारे लिए है. ये अलग बात है कि हम उसकी केयर नहीं करते, बॉदर नहीं करते, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए है और वो हमेशा एक ट्रुथ है. उसकी ब्यूटी हमेशा रहेगी. लोग आएंगे जाएंगे लेकिन वो इटर्नल है, एवरलास्टिंग. सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. Student, I hope that you have understood these beautiful quotations from the prominent persons of the world.
और बहुत इजी था, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, you have to go through the complete video so you can understand each and everything. ठीक है बेटा, मैंने images इसीलिए दी हैं so you can recognize these prominent personalities, and maybe these things will help you in your test or exams also. I will give you these images that you have to recognize the name of this person. Okay, so that is all about for this video. Thanks for watching. Thank you.